चलिए दोस्तों, हम आपको आज बताएंगे कहाँ से भाई 4.1 का छठा सवाल, सातवां प्रश्न बिटिया किताब। सातवां प्रश्न है आपका 4.1 में। हम आपको न भाई दो पार्ट में बताए थे। पहले पार्ट में 1 से कहाँ तक हुआ था भाई? 3 तक, शायद 4 तक हुआ था। और दूसरे दिन बताए 5वां और 6वां दूसरे पार्ट में दिखाया गया है। आज है भाई 6वां का हो गया था। तीसरे पार्ट में हम बताएंगे आपको 7वां से 12 तक। निश्चित रूप से भाई आप विधिवत तरीके से जाने। 7वां सवाल है आपका, फर्स्ट सवाल। यदि x बराबर 2 व x बराबर 3 समीकरण 3x² माइनस 2kx माइनस 2m बराबर 0 के मूल हो तो k और m के मान ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब x का मान। बस सवाल बहुत आसान है। यानी कि समीकरण दिया गया है और उस समीकरण का न भाई दो मूल दिए गए हैं। दो मूल के मूल हो तो k और m के मान, यानी कि x बराबर 2 x बराबर 3 इस समीकरण के मूल हैं। कहने का मतलब x का मान तो साक्षात दिखाई दे रहा है, x के मान है तो k और m के मान ज्ञात कीजिए। कई लोग लगा सकते हैं भाई। देखा था तू लोग क्या करते हैं बिटिया, हर एक सवाल आराम से लगा भाई, जाना। देखा इधर सवाल नंबर 7। प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पर साक्षात दिखाई दे रहा होगा, जिस तरह से बजरंगबली सीना चीर के अपने अंदर से राम और सीता को दिखाए थे, ऐसे सवाल दिखाई दे रहा होगा। देखिए इधर समीकरण दिया गया है आपका, समीकरण दिया गया है। समी लिख कर सुनना, यानी कि समीकरण दिया गया है। क्या दिया गया है? 3x² माइनस 2kx, 3x² माइनस 2kx माइनस 2kx माइनस 2m माइनस 2m बराबर 0। 0 के मूल हो, x बराबर 2 x बराबर 3 इनके मूल है तो k और m का मान बताइए। देखिए समीकरण इतना दिया गया है, इसी में x का मान दिया गया है। x का मान इसमें रखेंगे तो दो समीकरण तैयार होगा। दोनों समीकरण को हल करेंगे तो k और m का मान मिलेगा आपको। अरे भाई देखिए कैसे। अब इसी में जब समीकरण इतने भाई x बराबर 2 x बराबर 3 इसी समीकरण के भाई इस x देखा x के रूप में दिया गया है, यानी कि इनका मूल x हो गया। x जय घात होता है तय उत्तर होता है, इसीलिए x का 2 मान दिया है। इखनी 2 और इखनी 3। तब हमसे पूछे k और m का मान बताइए। यानी कि देखिए समीकरण 3x² माइनस 2kx माइनस 2 माइनस 2m बराबर 0। देखिए जब इसी में x बराबर 2 तब और x बराबर 2 भाई इसी में रखेंगे, समीकरण आपका बनेगा। तब देखिए 3 रखा अपने जगह, x की जगह कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। ऊपर स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर करेंगे। माइनस 2k, अब x आ गया, k और x के बीच में कितना का निशान बा? कुछ नहीं है तो गुणा लिया जाता है। x की जगह कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। और माइनस 2m बराबर 0। बोले भाई किसी को परेशानी? यहां तक परेशानी नहीं होना चाहिए। 3 अपने जगह है। अब देखा 2 के भाई 2 भाई 2 का घाते 2 है, इसका मतलब 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4। 4 और कोष्टक का मतलब गुणा, यहाँ 4 लिखा। माइनस 2 दूना
4k और -2m बराबर 0। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 के उस साइड ले गएंगे भाई, ले जाएंगे। अगर यह बचा -4k और -2m और 3 चौका 12, 12 के दाएं साइड तो -12, चिन्ह बदल गया। अब देखा मित्र, शांति बनाइए, इसमें से कॉमन लें, चाहे कॉमन लें चाहे न लें, तब वो आएगा आंसर। कॉमन ले लिया जाए भाई। देखिए कॉमन का मतलब 2 यहाँ है, 2 से 4 कट रहा है, 2 कॉमन का -2 कॉमन, -2 कॉमन, तब देखा -2 कॉमन, दोनों का अंदर का निशान बदल जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 2 से 4 में भाग देंगे तो 2k और 2 से बाहर हम कॉमन लिए हैं, बाहर निकल चुका है तो यम, और यहाँ साइड -12, -2, देखो माइनस से माइनस कट जाए, 2 छंग 12, यानी कि 2k धन यम बराबर 6, समीकरण नंबर 1। किसी को परेशानी? सीखिए, सबसे बड़ी चीज कैलकुलेशन तो अपने ऊपर डिपेंड है। तमाम लोग नहीं जान पाते, हम सब सोचते हैं कि भाई सब लोग जाने। देखिए 2k धन यम बराबर 6 आया। जहां आपको दिक्कत हो तो पूछिए, सर जी हम नहीं समझ पाए यहाँ पर। जब यक्स बराबर 2 तब इतना मिला, और ना भाई अब लिखेंगे जब यक्स बराबर कितना 3, तब यक्स बराबर 3 रखेंगे। अब इसी समीकरण में, यही समीकरण दिया गया है, इसी समीकरण के यक्स मूल है, मूल का मतलब यक्स का मान है, इसी में यक्स बराबर 3 रखेंगे। अब हम यही दिया गया है ना भाई समीकरण, इसी समीकरण के यक्स बराबर 2, यक्स बराबर 3 मूल है, मूल का मतलब यक्स का मान है। तब जो भाई जिसका यक्स का मान है तो इसी सवाल में रखेंगे। 7वें सवाल में, ये नहीं कि यक्स बराबर 2 हम 6वां सवाल में रखें, 8वां सवाल में रखें, नहीं, तो 7वें सवाल का मूल है यक्स बराबर 2 और यक्स बराबर 3, आपकी किताब में कहा गया है। अब यक्स बराबर 3 रखेंगे, तब इसी में रखेंगे। 3 लिखा, यह 3 लिखा, फिर 3 और यक्स स्क्वायर के बीच में गुणा के निशान, यक्स के जगह कितना रखेंगे 3 रखेंगे। सीखिए, ऊपर स्क्वायर है, हम भी स्क्वायर करेंगे, -2k यक्स है, यक्स की जगह कितना 3, गुणा, या गुणा के निशान भाई कुछ नहीं है तो गुणा, और -2m दिखाई दे रहा है ना भाई, बोले भाई दिखाई दे रहा है। देखिए इधर क्या करेंगे, 3 या लिखेंगे, 3 और 3 का स्क्वायर है तो मतलब 3 त्रिका 9। जहां न आए तहां पूछे, आप चालाक बन जाएंगे, नहीं तो देखते रह जाएंगे तो कुछ बन नहीं पाएंगे भाई। अब -3 दूनी 6k, -6k, अब देख -2m बराबर 0, 9 त्रिक 27, 27 को बराबर को उस साइड ले जाएंगे, -6k और -2m और -27 हो जाएगा। 9 त्रिक 27, आगे क्या निशान रहेगा इनके, प्लस, बराबर के उस साइड चिन्ह बदल जाएगा भाई। अब देखिए, अगर भाई 2 कॉमन लेने से कोनो फायदा नहीं है, 2 से अगर 27 कट जाता तब लेते, ठीक ठाक था ना भाई, रहने दीजिए, कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं है। माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं, माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं। देखिए, यानी कि समीकरण नंबर, इसे हम माना 2, क्या माना 2। अब समीकरण 1, 2 को हल करेंगे, के और यम का मान आएगा। समीकरण 1 यहाँ है ना भाई, और समीकरण 2 वहाँ है। 2 कॉमन न लिए होते यहाँ तो और जल्दी हो जाता यहाँ ना भाई, जो हल किए थे उन्हें भाई थोड़ा हिंट देना चाहिए। अगर यहाँ इसे समीकरण अगर हम 1 मानेंगे तो और जल्दी आएगा, तब इतना मिटाना पड़ेगा हमें, 1 2, अरे मित्र, हाँ भाई इनकी कोई जरूरत नहीं है तब।
कोई जरूरत नहीं है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अब देखिए इधर कुल मिलाकर आपको अगर भाई समीकरण 1 2 को हल करना है, अच्छा कई लोग हल कर सकते हैं भाई, अब ये तो सबको हल कर लेना चाहिए। देखा इधर, अगर आपको के को कटाना है, के बगल यहाँ माइनस छबा, यूं के बगल भाई, अगर जैसे यहाँ के बगल छबा, यहाँ के बगल दुई बा, यूं 6 आए, और अगर विपरीत चिन्ह रहेगा तो जोड़ देंगे, समान चिन्ह रहेगा तो घटा देंगे। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, विपरीत चिन्ह बा, लेकिन यहाँ 6 हो जाता तो काम बन जाता भाई। अब 6 बाजार हाट से न मिले, अपने बुद्धि का उपयोग करेंगे। 6 कब आएगा, 3 का गुणा कर दें, 3 का बिटिया 3 का गुणा कर देंगे तो विपरीत चिन्ह रहेगा तो हम जोड़ देंगे, बोले भाई। अब देखिए, अगर यम को कटाना है, इसमें 2 का गुणा करेंगे। अगर यम को कटाना है, यम के बगल है यहाँ देखा 2 है, और इसमें यम के बगल 1 है, तब सब भाई समीकरण 1 में कई का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करके समीकरण 2 के साथ जोड़ देंगे। अब बताइए हम के को कटाएं कि यम को कटाएं, बोला भाई यम को। चलिए भाई, यम को कटाने के लिए यहाँ 2 यम है तो यहाँ 2 यम होना चाहिए। 2 कब आएगा, जब समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे। यहाँ केवल 2 नहीं, सम में, पूरे समीकरण में लिखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके, 2 का गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, मतलब जोड़ने पर हमने क्या लिखा भाई, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 में ये भाई आप 2 का गुणा कीजिए और फिर भी समीकरण उसके साथ 2 को जोड़ दीजिए। अब समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे, 2 का इसमें, 2 का इसमें, 2 का इसमें, 2 दूना 4 के, प्लस 2 का इसमें तो 2m होगा। अब इसमें 2 छंग 12 होगा। समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर तब -6 के और -2m और बराबर -27। जोड़ने पर हम जोड़ क्यों रहे, जब विपरीत चिन्ह रहे, इखनी प्लस था इखनी माइनस, तब जोड़ेंगे, समान चिन्ह होता घटाएंगे। आप पहले चैप्टर में बहुत बढ़िया, दूसरे चैप्टर में जाना, तीसरा चैप्टर था 2 चर वाला रैखिक समीकरण, एक कट गया भाई, इतना में से इतना निकालेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। 6 के में से 4 के निकालेंगे ना भाई, खड़े हो जाइए, कितना आएगा भाई, -6 के प्लस 4 के, कितना होगा आंसर, पहली बार आई है। 2 धन 3 कितना होता है, 2 धन 3 कितना होता है, 2 धन 3 बराबर कितना होगा, 2 धन 3 बराबर 4 होगा। बढ़िया, माइनस से 2 निकालिए, -2 के, और 27 में से 12 निकालेंगे तो कितना आएगा, -15। के का मान चाहिए तब -2 फालतू डटे हैं यहाँ पर, 2 झापड़ मारेंगे नीचे जाएंगे भाई, माइनस माइनस से कैंसिल, के बराबर निकल गया आंसर 15/2। दिखाई दे रहा है भाई, 15/2। हम जिनको कह रहे हैं उनको समझना चाहिए कहाँ दिखाई दे रहा है कहाँ नहीं। के बराबर 15/2। अब के का मान चाहे समीकरण 1 में रखे चाहे समीकरण 2 में रखे, आपका यम का मान आएगा। किसी को परेशानी, चाहे के का मान समीकरण 1 में रखे चाहे समीकरण 2 में रखे, आपका यम का मान आएगा। चलिए यम के मान के लिए ना भाई, चलिए भाई अब लिख देखिए, के का मान समीकरण 1 में रखने पर, के का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए, आंसर आएगा आपका 2 लिखा,
2 और के बीच में कितना निशान, गुणा के निशान। के की जगह कितना, 15/2। अब इसके बाद प्लस यम बराबर 6। देखिए चालाक आप उस समय कहे जाएंगे जब आप पूछेंगे। 2 से 2 कैंसिल, अगर प्लस होता माइनस होता तो कभी नहीं कटता जिंदगी में ना भाई, चाहे ब्रह्मास्त्र चला दीजिए आप। 15 धन यम बराबर 6। अब यम का मान तो सबको निकाल लेना चाहिए, नहीं तो ना भाई चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। कई लोग निकाल सकते हैं ईमानदारी से यम का मान। यम का मान देखा था 2 लोग तबो बचा है। 2 लोग खड़ा हो जा, कहता तो ढकेल दे यही से खंडहर में चला जाते। बिटिया बतावा यम का मान निकाल लेबा। देखा था सब नुकसान कही देते। अरे यम के पकड़ा जैसे चावल बनावत होबा, सूपे में ऐसे फटकत होबा, कूड़ा करकट एक साइड में ना भाई, कंकड़ पत्थर एक साइड फेंक देत होबा और चावल एक कहती सेफ्टी कर लेत होबा। ऐसे यम के पकड़ ला, बाकी सबके ढकेल दे। यम के पकड़ 15 के वहां कहती ले जाब। यम बराबर बराबर कहते ही मान पहले उनके लिखब ना त्रिशियाई जही प्लस 6। ये देखे 15 यहाँ आगे प्लस बा, वहां कहती जही -6। 10 दाना 1000 -15 -15। अरे बराबर के बाएं साइड रहे तो प्लस में रहे, दाएं साइड गए तो माइनस में चिन्ह बदल गया। एक दाई नहीं 10,000 दाई बतावा घावा ना भाई। यम बराबर 15 में से बतावा क्या कर जोड़ा भाई, हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे, कितना आएगा आंसर बोला। हाँ देखा थे 15 में से 6 निकाला बिटिया, 9 आए। अब धन में आए कि ऋण में आए, देखा ये ज्यादा है, ऋण 15 ठेबा, धन कैठबा 6 ठेबा, जवन ज्यादा वह से का जाए माइनस। यही आंसर के कमान 15/2 यम बराबर -9 ना भाई। चलिए अगला सवाल, बढ़िया। चलिए सवाल नंबर अगला भाई, देखता भाई सवाल नंबर आपका 8वां है। जांच कीजिए कि समीकरण 4x² - 4x धन 2 बराबर 3x² - 2x धन 4 को द्विघात समीकरण के रूप में रखा जा सकता है या नहीं। अरे जांच कीजिए, आप दिखा दीजिए। अगर मानक रूप द्विघात समीकरण का था ax² धन bx धन c बराबर 0, अगर इसके रूप में रहेगा तो द्विघात समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है, नहीं तो नहीं, सीधा सा बात है। सवाल नंबर 8 बहुत सरल सवाल। सवाल आप स्क्रीन बोर्ड पर आप जरूर देख रहे हैं। दिया गया है 4x² - 2x -4x भाई -4x धन 2 बराबर दिया गया है 3x² - 2x, 3x² - 2x प्लस 4। हमसे पूछा गया है द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं। हम इसे सेट करेंगे, एक साइड ले आएंगे। अगर द्विघात समीकरण के मानक रूप का होगा तो द्विघात समीकरण के रूप में है, नहीं तो नहीं है, सीधी सी बात। अब देखिए 4x² - 4x प्लस 2, ये सब बराबर के दाएं साइड वाला बाएं साइड हम लेकर आ रहे हैं, तब -3x² प्लस 2x -4 बराबर 0। हाँ भाई कहाँ पर है या ना भाई, ये तो बराबर के बाएं साइड है तो प्लस यहाँ तो प्लस यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 2x भाई -2x था प्लस 2x बराबर के बाएं साइड आ गया। ध्यान दीजिए, अब इकट्ठा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
4x² में से 3x² निकालेंगे, 1x², माइनस 4x में से 2x घटाएंगे, -2x। इससे ज़्यादा है, ज़्यादा वाले का निशान रखेंगे भाई हम, +2 -4 -2 बराबर 0। यह देखिए द्विघात समीकरण के मानक रूप का है। देखिए यह है, माने यह है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² धन bx धन c बराबर 0 के रूप में है। इस सवाल भाई इस रूप में है, इसलिए द्विघात समीकरण है, बस आंसर हो गया। यहाँ धन, अरे मतलब अचर का मतलब b बराबर -2, c बराबर -2, बस कोई दिक्कत नहीं। माने यहाँ x² तो यहाँ x, द्विघात समीकरण का परिभाषा बताए थे हम, माने उस रूप में रहे तो द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है। अब देखिए के रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अतः द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है। किसी को परेशानी? फिर से देखिए सवाल दिया गया था आपके सामने, कहा गया था द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं। इसे एक साइड लेकर आए, पहले बायां पक्ष वाला लिखा हम, तब दायां पक्ष वाला, सब बाएं साइड ले आएंगे तो चिन्ह बदल जाता है। बस जोड़ा घटाया तो इतना बचा। यह द्विघात समीकरण के मानक रूप का है, इसलिए द्विघात समीकरण है। यही शब्द हम अपने भाई हिंदी में लिख दिए। अगर जो 10वीं बरहमी में है उनके लिए लिखना अति आवश्यक है। जो तैयारी कर रहे हैं तो मोहजबानी आंसर बता सकते हैं। तैयारी कर रहे हैं, ऑप्शन दिया गया है, केवल टिक लगाइए, आगे बढ़िए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है भाई। अगला सवाल आप देखेंगे। अब देखिए सवाल नंबर कैसरा भाई, बेटा किताब दा, सवाल नंबर 9, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। हल करने का मतलब x का मान निकालिए। 9 में 3 पॉइंट सवाल आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं। 9 का फर्स्ट पॉइंट हम लगाएंगे पहले। 9 का फर्स्ट पॉइंट सीखिए मित्र। अब समीकरण कम से कम निम्न कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। हल करने का मतलब x का मान निकालना है। x का मान, पहला आवाज नहीं, 3x² बराबर 300 कितना 243। 243 x का मान चाहिए। x का मान कई लोग निकाल सकते हैं भाई? देखा था बिटिया, निकाल ले बा। हाँ, x को एक साइड, बाकी सबको एक साइड। सीखे आप, सीखे आराम से धीरे धीरे। x² बराबर कहते ही मान पहले जौन बराबर के उस साइड रहे तो आप लिख देना चाहिए। जैसे रिश्तेदार नातेदार अगर आप यहाँ आए हैं, कहब भोजन निकाल देब, ममा आवा है बैठे, भोजन निकाल के ले आवत है ना भाई। कुर्सी और टेबल लगा दिया, ममा के भोजन ले आवत है, तब से ताइए भाई दूसर के रिश्तेदार, तब से दूसर के रिश्तेदार आइए। ममा के अगर भाई कहबा ममा तुम मत बैठे, अब दूसरे क्यों बैठाओ, ममा थोड़ा नाराज हो जाएगी। देख अगर नाराज वाले किस्म के रहे तो नाराज हो जाए, कहेंगे देखा भोजन हमें भाई निकाला गया था, हमें बैठाया जा रहा था, लेकिन कोई दूसरे आ गए तो उनकी सम्मान बढ़ गई, हमारी सम्मान घट गई। ऐसे सवालों में बराबर कहेंगे तो पहले बराबर के उस साइड वाला लिखेंगे। 2 4 3 और 3 भाई 3x² के बगल था, इसमें गुणा का निशान तो इसमें बटेगा।
बटे का होगा भाई, अब 3 से कटाएंगे तो कितना आएगा, यक्स स्क्वायर बराबर 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 3 देखा 3 8 24, 3 1 का 3, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ कहती करड़ी लग जाता है, करड़ी के अंदर से 2 मान निकलता है, एक खिनी प्लस में 81, दूसरा वाला माइनस में, एक खिनी प्लस में 9, एक खिनी माइनस में 9। 81 का वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब जोड़े में से एक बाहर निकालेंगे, 81 को लिख सकते हैं 9 गुणे 9। बस सवाल है पहला का, 9वां का पहला कंप्लीट हुआ, किसी को परेशानी। अब देखिए दूसरा, चलिए 9वां का दूसरा पॉइंट है आपका, हाँ भाई 9वां का दूसरा पॉइंट दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर बराबर 0, बराबर 0। अगर देखें 2x स्क्वायर बराबर, इसको उस साइड तो प्लस 8y स्क्वायर, 2 से कटेगा, कटा दीजिए भाई, x स्क्वायर बराबर 2 चौका 8 y स्क्वायर, 2 से 8 कट गया, स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी लगेगा, x बराबर करड़ी में 4y स्क्वायर, वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल जोड़े में से इखनी बाहर निकलता है, और करड़ी का मतलब प्लस माइनस में आंसर आएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, y स्क्वायर ना भाई, y गुणे y, एक y बाहर आएगा, यह हुआ है आपका आंसर, यह हुआ आपका आंसर। जय घात तय उत्तर। 9वां का तीसरा पॉइंट, 9वां का तीसरा है आप, x माइनस 2 x धन 2 बराबर 77, x माइनस 2 और x प्लस 2 बराबर 77, x का मान निकाल दीजिए। लगाने का 2 तरीका है, चाहे गुणा कर दीजिए चाहे सूत्र सेट हो रहा है, चाहे गुणा कर दीजिए चाहे सूत्र सेट हो रहा है, x का x में गुणा x स्क्वायर, x का 2 में गुणा प्लस 2x, x का माइनस भाई देखा माइनस 2 का x में माइनस 2x, और माइनस भाई माइनस का प्लस में माइनस 2 दूना 4 बराबर 77, 72 नहीं 77 है, 2x से 2x कैंसिल, x स्क्वायर बराबर कहा तब इनके लिखा, तब -4 बेचारू के वहां साइड लगे तो +4 हो गए ना भाई, चिन्ह बदल जाता है, जैसे कहा जाता कि तू सब रिश्तेदारी जावत कपड़ा चेंज, ड्रेस चेंज, स्क्वायर ना भाई, बड़ा हाटे का अलग ड्रेस, गांव में घूमे का अलग ड्रेस, स्क्वायर 77 और 4 81, 82 ना 81, स्क्वायर हटाओ तो करड़ी लगी, स्क्वायर करड़ी का मतलब वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब जोड़ा में से खनी बाहर, अगर वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 9 आएगा, यह है आपका आंसर। अब देखिए अगला सवाल, देखिए सवाल नंबर आपका 10, कैसरा भाई 10, किताब दीजिए भाई, 10वां सवाल है आपका, हल कीजिए, हल कीजिए का मतलब इसमें देखा 4 टी दिए हैं, टी का मान निकालना है, हल कीजिए, दिया गया है सवाल 3t स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0, हीरो नहीं 0, कई लोग लाल भाई इसे निकाल सकते हैं, हाथ उठाए, हाथ उठाएं, देखिए बिटिया निकल जाए, देखा था लोग ऐसे ऐसे लोग आपके बीच, अरे भाई टी का मान निकालना है, इस समय टी को एक तरफ बाकी सबको दूसरी तरफ कर दीजिए आंसर। अब देखा आप, अब न सिखब तो कहिया सिखब, सरल से सरल सवाल बतावा जाता, हाँ तू सब देखा था लेकिन मेहनत ना के पहुँचा,
इनके एक साइड करना है। 3t² के पहले यहाँ साइड यही साइड, अब इनके यहाँ साइड ले जावे तो 48 धन में हो जाए, चिन्ह बदल गया। अब 3 पहले 3 हटाओ तब स्क्वायर हटाओ, बारी बारी से आराम से हटाएंगे। एक थाली भोजन लिया ना भाई, शैतान की तरह एक ही थाली समेत खाबा ना, आराम से एक एक कवर खाएंगे आप। ऐसे ही सवालों में पहले पद एक पद हटाइए, तब उसके बाद उनके बगल वाला हटाइए, उसके बाद स्क्वायर हटाइए, तब टी का मान आएगा। अब देखा t² बराबर 48/3, 3 से भाग देंगे कितना आएगा 16, t² बराबर 16। हमें तो टी का मान चाहे, ये स्क्वायर के था भी ना है, स्क्वायर हटाओ तो कहती करड़ी लग जाए, करड़ी में 16 का वर्गमूल निकलवा था +-4, टी बराबर +-4, यह हुआ आपका आंसर। कम से कम जो कमजोर हैं भाई उनके लिए अति बेटर है। देखिए सवाल नंबर 11 है, यदि समीकरण x² धन 3ax माइनस, यह भाई ए नहीं बल्कि अल्फा कहिए इन्हें, ए चलिए भाई ए, यदि समीकरण x² + 3ax - 2a बराबर 0 का एक हल x बराबर 2 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब समीकरण दिया गया है 11 में, समीकरण आपके सामने है भाई। समीकरण क्या है भाई, x² + 3ax - 2a बराबर 0 का एक हल कितना है, एक हल x बराबर 2 है। तब मतलब कि x की जगह 2 रखिए आप, x की जगह 2 रखिए, a का मान आएगा अपने आप आएगा भाई। x की जगह 2 रखा, ऊपर स्क्वायर बा एनहू की स्क्वायर करब ना भाई, +3 बा a बा x बा, चाहे गुणा के निशान x की जगह 2 लिखा था, काहे x की जगह 2 रखना है बोलो भाई। -2 बगल में a बराबर 0, क्योंकि परेशानी हुई तो पूछ ले, जाना जो कमजोर बा उनके लिए हम बता रहे हैं, जो कमजोर हैं उनके लिए हम बता रहे हैं भाई। 2 भाई 2 घाते 2 का मतलब 2 दूना 4 प्लस देखा 3 दूनी 6a -2a बराबर 0। 6a में से 2a निकालेंगे 4a, 4 के वहां साइड ले जाएंगे -4, 4 से 4 डायरेक्ट कटा सकते हैं, अगर भाई गुणा के रूप में है तो बटन करके चाहे कटाइए, इच्छा है आपकी। अब a बराबर -4/4, 4 से कटिया 4 का 4, a बराबर -1 आंसर, a बराबर -1 आंसर, यही आंसर वो ताल लीजिए। a बराबर -1 यही हमसे पूछा गया था, यही हमसे पूछा गया था। अब देखिए आखिरी सवाल, सवाल नंबर 12। चलिए इस पार्ट का आखिरी सवाल है आपका, आखिरी सवाल सवाल नंबर 12 है आपका। इसके बाद 4.2 अगले पार्ट में आप देखेंगे, अगले दिन आप देखेंगे। 12वां सवाल है, समीकरण 2x - 7 का होल स्क्वायर बराबर 98 को हल कीजिए। दिया गया है सवाल नंबर 12, 2x - 7 का होल स्क्वायर बराबर 98 को हल कीजिए। ये तो भाई बड़ा मुश्किल सवाल लग रहा है, बड़ा दिक्कत है, लेकिन फिर भी लगाए होंगे लोग। कई लोग लगाए हैं भाई, देखिए ऐसा शब्द बोल दिया सबका हाथ नीचे ना भाई। कई लोग इधर से लगा सकते हैं भाई,
3 लोग, 4 लोग, बिटिया लगा सकते हैं, बताएंगे आप? बोलिए। नहीं, हालत गंभीर हो गया थोड़ा। और इधर से हैं भाई 3 लोग। गुड़िया आइए आप। चलिए गुड़िया के माध्यम से यह सवाल हम जानते हैं। आइए बिटिया, यक्स का मान निकाल दीजिए। यक्स का मान निकाल दीजिए और दिखा दीजिए कि हम किसी से कम नहीं, बेटियां किसी से कम नहीं भाई। यक्स, वाह भाई वाह, कि -2 होगा, बटे होगा भाई। यही आपको जानना है, क्योंकि 2 और यक्स में यहां पर गुणा का निशान था, इसलिए बटे में गुड़िया ने किया है। देखिए गुड़िया थोड़ा कम बुद्धि लगा पाई हैं, इसीलिए लंबा प्रसार कर रही हैं। बहुत बढ़िया भाई, हम बहकाएंगे आपको, बहकना नहीं है। कहा जाता है पहले सुनय गुनय तब कौनो बात कहे, गुड़िया सुनी न गुनी नाई लागता। बेटिया आगे चला, लगाते रहिए। हम क्या बोल रहे हैं हमारे भाई, बातों को ध्यान आप मत दीजिए। हम बहका सकते हैं आपको कि आप गलत लगा रहे हैं, सही लगा रहे हैं, आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। बहुत बढ़िया भाई, बस करे बिटिया, दे चाक। अब आपके दूसरे प्रतिद्वंदी आएंगे, चलिए बैठिए। आइए भाई, ये दोनों भाई पक्के मित्र हैं, दोनों मित्रों को ही बुलाया गया है। बिटिया आइए, अगर सही है तो हाँ, नहीं सही है तो इसे दुरुस्त कीजिए। गलत है भाई, बोलिए। पैर पकड़ के खींचा था इनकर भाई। बिटिया बोलिए। बहुत आसान सवाल है, सरल सवाल है, लेकिन एक ने आपके सामने लगाया, गुड़िया ने आपके सामने है, आप देख रहे हैं। बिटिया सत्य है कि असत्य है? अभी कुछ नहीं बोल रही है भाई, जब बोलेंगी तो हम भाई आप सबको बताएंगे क्या कहा इन्होंने। बताइए, कुछ कहेंगे भाई? अरे बिटिया कुछ बोलिए, हाँ या नहीं? असमंजस में है, अरे कुछ तो कहिए। दीजिए बिटिया। चलिए, ये दोनों परम मित्र थे, कितना लगाया कितना नहीं आप सब देख रहे हैं। उधर से कई लोग, तमाम लोग लगा सकते हैं भाई, तमाम लोग लगा सकते हैं, बता सकते हैं। आप आइए भाई, छोटे भाई, छोटे भाई साहब आप आइए। अगर सही है तो सही, नहीं तो मिटा दीजिए इनके सवाल को कि हम भाई हम आपसे करते हैं नफरत, और हम भाई धीरे से मिटाइए नहीं तो चोट आएगा, आराम से मिटाइए। हे या भाई, अब इसे पूर्ण कीजिए। वाह भाई वाह, अरे यहाँ साइड से वहां साइड तो -2 होना चाहिए। कट जाएगा, क्यों कटेगा? हाँ, जब गुणा में है तो कटेगा। 2 और भाई, और एक कोष्टक मतलब गुणा के रूप में था इसलिए कटेगा। यहां तक तो सत्य है इनका भाई। और आगे चलिए, बहुत खतरनाक लिख रहे हैं भाई। वाह भाई वाह, यक्स स्क्वायर -14 यक्स धन 49 और काटे रहे सजी। अच्छा, तो इसे मिटा दीजिए, ऊपर लिख दीजिए ना भाई।
हाँ भाई लगाइए, यक्स का मान निकालिए। डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए आप। बहुत सॉलिड लगाए हैं, सही आंसर लगाए हैं, सही लगाए हैं भाई साहब। चलिए चेहरे पे देखिए मुस्कान भी है भाई। अब देखिए, हाँ भाई इस समय जो हाँ भाई आगे वाले तो हार गए, हार स्वीकार कर रहे हैं सर। इधर बिटिया 21 जने हैं, उधर 10 जने हैं, और आप सब लोग बैठे। बहुत आसान सवाल है। देखिए यह 98 है, 98 अंग्रेजी में बोला जाता है भाई। अब देखिए यहां पर 2 था, चाहिए आपको यक्स का मान। जब गुणा के दुई और कोष्टक का मतलब गुणा है, तब यक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, यहाँ कहती 98/2। 2 से भाग देंगे, यक्स अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 49। अब बेचारा स्क्वायर हटावा तो यहाँ कहती करड़ी लग गया ना भाई। ए माइनस बी का सूत्र का होल स्क्वायर चाहे लगा दे चाहे ऐसे लगाए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। स्क्वायर देखा 2 से कटाए 49 आया था। अरे भाई हम और एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं, एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं जिससे आपको दिक्कत न हो। यक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, यहाँ साइड 49, स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी लगेगा 49। अब यक्स माइनस 7 49 का मतलब प्लस माइनस 7, एक दाई धन में 7 होगा, एक दाई ऋण में 7 होगा। एक दाई देखिए यानी कि धनात्मक मान लेंगे आप, धनात्मक देखिए धनात्मक मान लेने पर, जब धनात्मक मान लेंगे जहां प्लस माइनस है वहां धन लेंगे। यक्स माइनस 7 बराबर प्लस 7, माइनस 7 नहीं लिए तब माइनस 7 के वहां साइड ले जाएंगे तो यक्स बराबर पहले यह धन वाला 7, तब माइनस 7 को धन 7, यक्स बराबर कितना आ गया 14 आ गया। यह एक आंसर हुआ। एक बार ऋणात्मक मान ले लीजिए भाई, ऋणात्मक मान लेने पर क्या लेंगे, ऋणात्मक मान लेने पर, ऋणात्मक मान लेने पर, तब यहाँ धन 7 लेते, अब ऋण 7 लेंगे। यक्स माइनस 7 बराबर ऋण 7, ऋण 7 से ऋण 7 कट जाएगा, यहाँ साइड जाएगा तो धन 7 होगा, इतना में से इतना निकालेंगे तो कट जाएगा ना भाई। तो यक्स बराबर कितना आएगा 0 आएगा। यक्स का मान 14 और 0 आएगा। बस इस वीडियो में बस इतना ही। अब 4.2 अगले वीडियो में आपको मौका मिलेगा। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें आप। धन्यवाद दोस्तों।